હવે જીવ જાગ સાવચેત થઈ વાલો ઓલખ આંખ ઉગાડી કર અસ્તુતા બિનતી બલવસું નાખ અંતર પટ ટાલી नाख अंतर पट टाली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जीव जाग करके गुणांग इंद्रियों को कभी जगाते, कभी गुणांग इंद्रिय जाग करके जीव को जगाते हैं। तो यहाँ चौपाई नंबर 5 में हवे जाग जीव सावचेत थई गुणांग इंद्रिय सचेत होकर के सदगुरु के ज्ञान से जीव को बोल रहा है कि हे जीव तू सचेत हो जा, वालो अलख आंख उगाड़ी। सुंदर साथ, इस तरह से शास्त्रों में गुणांग इंद्रियों को साधा गया है। ठीक है, अब और गहरे, अब सदगुरु का ज्ञान जो है ना, जिस तरह से संसार में जीव गुणांग इंद्रियों को उपदेश देने का ढंग है, जैसे मन को समझाया, बुद्धि को समझाया, ऐसा है शास्त्रों में। समझाते समझाते जीव को जगाते हैं। ठीक है, अब तारतम जीव को जगा करके, जीव को जाति स्मरण करा के सुरता को जगा। अब सुरता को संबोधन जीव कहता है। जीव सुरता, मैं अब एज अ जीव होने के नाते भी मुझे सदगुरु का ज्ञान मिल गया। सदगुरु का तारतम्य ज्ञान से मैं जीव ने पता लगाया कि मैं संसार का स्वप्निक जीव हूँ और मेरे को उत्पन्न किया है तुम्हारे वास्ते, तुम सुरता के वास्ते। और तुम सुरता का, तो सदगुरु का ज्ञान बता रहा है, तुम सुरता का मेन मूल तन है, परातम है। सुरता, अपने परातम को देखो करके तारतम ज्ञान से हवे जीव जागे जेरे करके जीव को जगाया है। जीव जाग करके सुरता को कहता है कि सुरता तो अपने परातम तो पकड़ दो, तू परातम पकड़ करके परमात्मा के प्रेम में तू मग्न हो जाएगा ना, तो उसका कमीशन हमको भी मिलेगा और वो आनंद लेकर हम भी विष्णु में आनंद लेंगे। हम नाशवंत होते हुए भी सदगुरु के ज्ञान ने हमें अविनाशी बनाया और तुम सुरता को तो अपने स्वतः स्वभाव, उस प्रेम आनंद, उस दिव्य परम धाम के दिव्यता भव्यता और वहाँ के आनंद में रमना है तुमको। तो लेकिन हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम अनंत समय से जन्मना मरना ऐसे संसार में हम जी रहे थे। लेकिन सुरता, तुम्हारे आने से परब्रह्म परमात्मा ने प्रेम लेकर के आया धरती में, इसलिए धन्य है ये सुरता, धन्य है परब्रह्म परमात्मा। उस तरह से जीव भी परमात्मा की भक्ति में लग जाए। तो यहाँ वो लक्ष्य है। तो यहाँ अब उस दर्जा से हवे जाग जीव सावचेत थई करके तारतम्य ज्ञान द्वारा गुणांग इंद्रिय जगने के बाद गुणांग इंद्रिय ने जीव को बताया। अब सिस्टम यही है। अब कहाँ जा करके जीव जब जग जाता है, नहीं ना, गुणांग इंद्रिय साधने पर जीव जग जाता है। जब जीव जग जाएगा, ओहो मैं तो स्वभावतः क्षर पुरुष का अंश हूँ, लेकिन मुझे उत्पन्न कराया गया परमात्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। परमात्मा का उद्देश्य है कि अपने अंगना स्वरूप ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने में, उनके खेल के अंदर मैं पात्र हूं। लेकिन बहुत कृपा हुई कि परमात्मा की मेहर नजर मेरे ऊपर हुआ, मैं नाशवंत होते हुए मैं अविनाशी हो। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर कर किए ने चला देख नजर देखो परमात्मा कृपा करके। जीव यही चौपाई कहता है और सुरता यही चौपाई से धनी आपने हमारी कृपा से, मतलब हमारी ओर से आपने जीव को उद्धार किया और क्रेडिट हमको दिया। तुम्हारा पावे दुनिया तो होते तब सारा दुनिया को जागृत करने के लिए तुम्हारे ऊपर निर्भर है।
करके, हे राजी महाराज, आपने इतना बड़ा काम हम सुरताओं को दिए कि नाशवंत जीव को अविनाशी का सारा श्रेय हमको दिए धन। अहो, आपकी कृपा को मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। देखो वही है जगह, लेकिन समझ के ढंग से आनंद का सोर्स उसी हिसाब से लेना। एक बार सिस्टम पकड़ने के बाद फिर चौपाई में उस पर देखते हैं। अब चौपाई नंबर 6 में चलते हैं। आटला दिवस में नव ओलख्या मारा बालया मैं कीधु अधमनु काम महाचंडाल अकर्मी अबुज मैं नव ओलख्या धनी श्रीधाम। अब आटला दिवस, इतना दिन तक मैंने नव ओलख्या नहीं पहचाना मारा वालैया, मैंने मेरे वाला को नहीं पहचाना। अब गुणांग इंद्रिय अपने समय बीतने पर उसी ढंग से पश्चाताप करता है, जीव अपने हिसाब से पश्चाताप करता है। अब उसका समझ कितनी गहराई का है उसी हिसाब से। शूरता अपने लेवल से आटला दिवस मैं न ओला क्या मारा वाला, मैं की दो अधमनु काम, मैंने अधम काम किया, मेरे से अधम काम हुआ। इस तरह से अपने अपने लेवल से पश्चाताप प्रायश्चित करते जाएंगे। तो आइए अब ये तो एक तरह से अंदर अंदर जाने की बात है। अब एक स्टैंडर्ड लेंगे हम। अब एक स्टैंडर्ड क्या लेंगे? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का तारतम ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अब डायरेक्ट हम सुरता को जगा देंगे, डायरेक्ट हम सुरता से बात करेंगे। आटला दिवस मैं न ओला क्या मारा वाला, या जैसे सुरता को ले लें और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में धामधनी पधारे हैं वो ले लें। अब सदगुरु महाराज के 34 साल का मेहनत में इंद्रावती सुरता सुंदर साथ को संबोधन करते हुए कहती है कि सुंदर साथ जी 34 साल धनी ने साक्षात स्वरूप हो करके हमें जो है जगाए, क्या उसका उनकी जो मेहनत को हम क्या अनुभव कर रहे हैं? इस तरह से अपने आप को वो 34 साल के सुंदर साथ सदगुरु की मेहनत को याद करते हुए एक इंद्रावती आत्मा कह सकती है कि सुंदर साधु जी, जितनी गहराई से हम सदगुरु को पहचानना था, लगता नहीं कि हमने पहचाना। सुंदर इंद्रावती बोल सकती है, वो एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं। लेकिन ऐसा मत सोचना कि सदगुरु के ज़माने में भी खाली इंद्रावती जगी। सदगुरु का ज़माना, प्राणनाथ जी का ज़माना और स्वरूप की जाएगा। और राजी महाराज ने क्या क्या करवाना है उस हिसाब से रखे, किसको जगाना, किसको क्या करना, क्योंकि तारतम ज्ञान अवतरण होना है। इसलिए तारतम ज्ञान अवतरण कराने के लिए परब्रह्म परमात्मा के अंश, मतलब परब्रह्म परमात्मा अंगना खेल में आकर के ये भूले तो विराज जी ने भुलाया, उसको जगाने के बहाने में चरण छे ते तो आवश्यक है पासल साथ माटे बानी गई। तो पीछे आने वाले ब्रह्मात्मा ईश्वरीय आत्मा जीव को जगाने के लिए एक दिव्य भव्य शाश्वत ज्ञान देना था। तो ज्ञान देने के लिए तारतम अवतरण करने के लिए किसको भुलाते हैं, किसको जगाते हैं, और जगने वाला भूले वाला को जगाने के क्रम लेकर के सिस्टम देते हैं। तो तारतमानी कंप्लीट होने के बाद अब पूरा जगने वाला किस तरह से आनंदित होता है, आधा जगने वाला किस तरह से नुकसान में जाता है, उसको देखते हुए अब हमें ओहो नहीं हमको तो इस तरह से इंद्रावती जिस तरह से जगी है उस तरह से हमको जगना है। इस तरह से अब आगे बढ़ते जाएंगे। तो आटला दिवस मैं न ओलख्या मारा बालैया मैं कीधु अधमनु काम। तो ठीक है, अब चौपाई उतरी है। सदगुरु महाराज
के ज़माने वाले सदगुरु को देख करके बोल रहे हैं प्राणनाथ जी वाले के ज़माने, प्राणनाथ जी महाप्रभु को जो समय में मिला उनका ज्ञान उसी हिसाब से अपने आप को पश्चाताप करेंगे। ऐसे करते करते अब वाणी पांचले साथ माटे वाणी कही करके आएंगे तो ये वाणी मेरे लिए है। अब मैं पहुंच गया 60 वर्ष का, आटला दिवस मैं नवा वाला क्या मारा वाला या ओहो समय तो सब बीत के गया। धनी को पहचान करके जीवन बीता मेरा कि हवा में गया क्या जिंदगी। तो इस तरह से अब आ गया थोड़ा रोक के समझने की बात, अपने को रुक रुक करके ऐसा बोलना न पड़े। इंद्रावती आत्मा बोल रहे सुंदर साथ जी, इस तरह से बोलना न पड़े। इतना दिन तक मैं नहीं पहचाना मारा बालैया करके मैं की दो अधमनु काम। ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से अधम काम क्या हो सकता है? ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से अधम काम क्या हो सकता है? धाम को बोलना, धनी को बोलना और परम धाम में दिया हुआ वचन को, परम धाम में दिया हुआ वचन को पालन नहीं करना, ये अधम काम है। परम धाम में दिया हुआ वचन को पालन नहीं करना, ये वास्तव में अधम काम है ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से। तो फिर अब अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानते हैं तो थोड़ा सा ही धनी का दिया हुआ वचन कि 100 बेर देखो आजमाए कि नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे। तो इतने वाणी के द्वारा परमधाम अपना परात्म समझाया, परमधाम समझाया, संसार का झूठापन समझाया। तो अब क्या चाहिए इसके आगे? इसलिए ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में तो अधम काम धनी को भूलना। अब बाकी जीव सृष्टि के दर्जा से तो अधम काम क्या है? शास्त्रों में विधि निषेध का धर्म है। इसलिए महाचंडाल अकर्मी अबूझमय हो गया। मैं अबूझ हो गया, अकर्मी हो गया, महाचंडाल हो गया। मैं न ओला क्या धनी श्री धाम, मैंने धाम धनी को नहीं पहचाना करके। धाम धनी को नहीं पहचाना। प्यारे सुंदर साथ जी, अब यही चौपाई गुरु जी मंगलदास जी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे पाठ करेंगे तो कैसे पाठ करेंगे? जागृत आत्मा। अब ये प्रकाश ग्रंथ है 1715 में उतर रहा है। 1715 में ये चौपाई उतरी, ठीक है। गांगा जी भाई वो जयराम भाई दिबंदर, वो तो 1722 में मिले। लालदास जी महाराज ने मतलब प्राणनाथ जी महाप्रभु ने ये उतरी हुई चौपाई तो लेके चले थे ना। तो 1715 में 22 में जब पहुँचे तो 15 में उतरी हुई चौपाई जयराम भाई को दिखाए। जयराम भाई देख तो चौपाई सदगुरु ने कैसे चौपाई प्रेरित किए, देख तो यार। देखता है वो आटला दिवस मैं न ओला क्या मारा बालैया मैं की दो आधा मनो काम। अरे प्राणनाथ जी तो मेरे लिए बोल रहे हैं। देखे तो यही चौपाई वो कैसे ले रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये जो तत्कालीन मोमिनों किस तरह से यह अर्थ बोलते हैं।
बस अब अपने आप को भी, हम तो दिन में कितने बार जागते हैं, कितने बार सो जाते हैं, कितने बार जागते, कितने बेहोश हो जाते हैं, है ना? हुआ क्यों? तो उस हिसाब से देखेंगे तो हम चौपाई कैसे देखेंगे? आप चौपाई तो सिंपल है, लेकिन घटाने वाले कितनी गहराई से घटाएंगे। अब यही चौपाई जब प्राणनाथ जी 1722 में 24 में होते हुए जैसे 28 में लालदास जी महाराज के पास पहुंचे, लक्ष्मण सेठ को अगर चतुरे ने ये चौपाई दिखाया होता, चतुरा ब्राह्मण ने लक्ष्मण सेठ को, वो महात्मा जी ऐसे हैं, वो महात्मा जी ने, वो महात्मा जी के मुख से चौपाई निकलता है, वो चौपाई ऐसा है करके लक्ष्मण सेठ को ये चौपाई दिखा देते, जो भागवत के प्रकांड विद्वान है। तो ये चौपाई दिखा दे चतुरा ब्राह्मण ने, चिंतामणि को ये चौपाई दिखा दे तो कबीर पंथी एकदम वो गादी में बैठा, वो कैसे पढ़ेगा? आटल दिवस मैं न ओलख्या मारा वालैया मैं किदो अधमनु काम, ये किसने लिखा है? महाचंडाल अकर्मी अबुज मैं न ओलख्या धनी श्रीधाम है। एक बार विचार करें तो बिना संबंधी वाले तो कैसे पाठ करेंगे चौपाई? अब वही लक्ष्मण सेठ जब प्राणनाथ जी के साथ आए, मतलब कथा सुनने को आए, चर्चा सुनने को आए, तो वो जैसे वो लालदास जी बन गए, मान के चलो, जैसे वो लक्ष्मण सेठ लालदास हो गए। आप विचार करिए, अब ये चौपाई जब पढ़ेंगे, आटला दिवस मैं न ओलख्या मारा वाला, अरे मैं भागवत का प्रकांड विद्वान होके रहा और कहाँ अर्थ करना था, कहाँ अर्थ कर रहा था, और अखंड ब्रजरास को तो पता ही नहीं। अब धामधनी ने अखंड ब्रजरास को करके मुझे जगाया, प्राणनाथ जी के चरण में सराहनापन्न होकर के यही चौपाई बोलेंगे, आप आहो धामधनी, ये तो मेरे लिए धनी ने 1715 में ही इतना सा ज्ञान उतार के दे दिए। तो वो बोलेंगे ना, अटला दिवस मैं न ओलख्या, पहले ये चौपाई का अर्थ ही नहीं लग रहा था। इसी तरह प्यारे सुंदर साथ जी, अगर हम अपने आप को परमधाम के ब्रह्मांगना समझते हैं तो चौपाई को कैसे अपने लेता है अपने अंदर का? और अटला दिवस हमने तो ब्रज में भी श्री कृष्ण को नहीं पहचाने, रास में भी श्री कृष्ण को नहीं पहचाने, और सदगुरु के जमाने में भी नहीं पहचाना। ऐसे करते करते प्राणनाथ जी के ज़माना जा करके, गुरु जी मंगलदास जी के ज़माने करते करते हम अपने ज़माने में आ जाएं तो नहीं लगता है ये हो इतना दिन ऐसे ही गया। नहीं पहचाना बोलूं तो फिर तारतम लिए हैं, एक एक शब्द का अर्थ आता है, परमधाम पता है, ब्रजरास पता है, तो क्या यही पता होना ही पहचानना है? पहचानने का अर्थ होता है विरह में रोना, विरह में तड़पना। इसलिए अटल दिवस न ओलख्या मारा वाला, मतलब अपने अंदर देखना होगा कि पहचानने वालों के आँख में से आंसू कभी सूखा नहीं, वो आँख तो जो आँख का गिलीपन कभी नहीं हुआ, हरदम सजल रहा, ऐसा आनंदे रोता रमिए, ऐसा स्वभाव। इसलिए अटल दिवस मैं न ओलख्या मारा वालया मैं किदो अधमु काम, मैंने धनी को भूल करके सारा कर लिया। अब लालदास जी महाराज बोलते हैं, मैंने इतना भागवत किया, इतना अपना फैक्ट्री चलाई, सबको मैंने धार्मिक बनाया है और सबको सत्कर्म सिखाया, मैंने अच्छा काम किया, लेकिन अधमनु काम, मैं धामधनी को भूल करके अपने ही कंपनी बना करके अपने ही सब कुछ करके मैंने किया, मैंने अधम। मैं चिंतामणि जैसे बोल सकते हैं कि मैं कहाँ मतलब एक दादीपति होके बैठा और मैं कहाँ परम धाम के सुहागनी यहाँ चमत्कार में धनी मेरे पास पहुँचे। कैसे बोला होगा मैं सामने में कि अनादनाथ सुनाओ, चतुर्भुजी का दर्शन कराओ, शेषनाश का दर्शन ना पहचान, मैं न ओलख्या धाम श्री धामधनी न ओलखा
न पहचान करके मैंने अपना दिखाया, तो कितना शर्मिंदा होता होगा। वो कितने शर्मिंदे, इसीलिए तो है ना श्यामल दास नाम रख करके कैसे सेवा ली उन्होंने। मैं जैसा मेरा स्वभाव था वैसे ही कार्य दीजिए, मैं बड़ा होकर बैठा ना सबसे छोटा वाला कार्य दीजिए, जब मैं मेहनत करना पड़ता। तो धनी ने उनको चिट्ठी पहुंचाने का कार्य, कहाँ महान था, कहाँ चिट्ठी पहुंचाने का, एक डाकमैन का, पोस्टमैन का काम किया, उसमें खुश है। तो ऐसे ऐसे रूहों के अंदर जा कर के देखे तो महाचंडाल कैसे आंखा लगाए हैं, अकर्मी कैसे आंखा लगाए, अबूझ। लालदास जी महाराज जी प्रकांड विद्वान, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत को ज्ञाता, अपने आप को अबूझ सिद्ध करने के लिए तैयार। तो इनके सामने हम क्या ज्ञान। और छत्रसाल महाराज जी में तो ये चौपाई पड़ी, जब तीनों दरवाजा में आए तो मुड़ के गए, ऐसा उधर देखते हैं। तो बाद में चौपाई उन्होंने भी पढ़ी, तो कैसा लगा उन्होंने, अपने आप को अबूझ कैसे माना। 12 साल से तपस्या कर रहे हैं, अपने आप को अबूझ सिद्ध किए हो। तो ये सुंदर साथ जी, ये क्या है ना, चौपाइयाँ जो है अपने आप को जितना हो सके अपने अंदर ये समर्पण का भाषा है। इसलिए कहाँ अहंकार है, इतने इन मोमिनों के हृदय में होकर के जो देखेंगे, हमने दान भी दिए होंगे, उस दान के पीछे क्या हमने क्या योगदान। छत्रसाल जी ने यही टीका, यही पावड़ो करके जो दी, उनके सामने हम जहाजन भाई, जयराम भाई, राजाराम भाई, जहाजन भाई, इन महात्माओं, इन ब्रह्म मुनियों ने जो सेवा की, उसके सामने हमने क्या कितना सेवा की। उसको देख करके भी हमारे में चाहे धन की सेवा हो, चाहे जन की सेवा, चाहे शारीरिक सेवा, चाहे मानसिक सेवा, चाहे बौद्धिक सेवा हो, हमने जो प्रदान कर रहे हैं उसमें अहंकार आना बेकार है। उस जगह में जब चौपाई देखते हैं तो हाँ, महाचंडाल, अकर्मी, अबूझ में न ओलख्या धनी श्री राम को नहीं ओलखा। सुंदर सर जी, अपने आप को मैं बोलता हूँ ना कि छोटा सा सफ़ेद दाग को अच्छा गेटअप आना हो तो बैकग्राउंड जो है ना पूरा काला बैकग्राउंड हो ना, तो थोड़ा सा भी वाइट जब रंग लगा देंगे ना तो दूर से अच्छा गेटअप दिखता है। लेकिन थोड़ा बहुत पहले ही सफ़ेद है, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद और लगा तो उसका चमक अच्छा नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही सदगुरु पाए और स्वयं हम तो ज्ञानी थे, सदगुरु को सेवा सुनने, हम तो पहले से सेवक थे। सदगुरु महाराज हरजी व्यास के, सदगुरु महाराज गुरु हरिदास की सेवा करते थे, हम भी पहले से ही सेवा करते थे, तो फिर क्या फायदा। जितना जितना ज्ञान समझते जाएंगे उतना उतना अपने को अज्ञानी समझना ही अच्छा गेटअप, ये अच्छा श्रृंगार है। उन आगे वालों ने की हुई सेवा का मूल्यांकन हम जितने अज्ञानी बन करके, मूर्ख बन करके उसको अध्ययन करते हैं, अब मूर्ख मान करके, वो भी खाली वो मतलब फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने अंदर ही ऐसा स्वभाव आ जाता है कि मैंने जो क्या दिखा रहा है, मेरा अहंकार को, मेरा ज्ञान को दिखा रहा है। इस तरह से जगी हुई आत्मा जो है ना, अपने से कुछ भी कार्य हो, कोई उसको प्रशंसा कर रहे हो, अपने को बहुत ग्लानि होती है कि थोड़ा बहुत धनी से प्रेम अंकुर कोशिश कर रहा था, वो भी ये धन्यवाद में, ये प्रशंसा ने उसको भी पूरे ही मतलब उठा दिया। और इस तरह से इतना पश्चाताप होता है, तब इन चौपाइयों का थोड़ा सा अनुभूति हो सकती है, मैं कितना अबूझ हूँ, कितना अकर्मी हूँ। तो राज्य को, परम धाम को जानने का अर्थ है, समझने का अर्थ है अपने आप को जितना हो सके -0 में ले आना। तो धनी का मेहर का पूरी
हम तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे गुरुजी ने बोलते हैं ना कि हमारा फलना गुरुजी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, उन्होंने हमको पास में बैठाए। वैसे तो हम अगर उनके पास जाते नहीं, हमारी माँ ने बेटी ने हमें छोटे से ही संस्कारी नहीं होता तो गुरु भी क्या कर सकते थे। ले ऐसे भाषा हमारे में ऐसे भाषा प्रस्तुत होता है। गुरु की मेहर भी, गुरु की कृपा गाते गाते क्या बोलते हैं, हम भी छोटे से ही भजन भक्ति करते थे, ये वाला आ जाता। तो क्या हुआ, पूरा काला नहीं हुआ ना। होंगे छोटे से संस्कारी होंगे, वो तो राज्य की कृपा से हुए हैं। जैसे तो इंद्रावती आत्मा प्रसाद देखते ही, भैया कहाँ से लाया प्रसाद, मुझे भी साथ में, मुझे भी ले जाओ, कितना छेड़ा पकड़ कर कितना जाते। तो बाद में सदगुरु तो यहाँ पर हमें अटल दिवस न ओला क्या मारा वाला या माँ चंडाल अकर्मिक जगह, मैं भी तो भैया को प्रसाद देख करके, भैया ने लाया प्रसाद तो लेकर मैं भी तो आया हूँ, मेरे तरफ भी तो, मेरा भी तो कुछ कीमत होगा करके झगड़ा हो रहा है, उल्टा झगड़ा, मेरा भी तो संस्कार का थोड़ा कीमत रखो बोल के हमारा अंदर ये चतुराई मन है ना, ऐसा बोलते हैं। अपने को मिटाना ही नहीं चाहता है ना, अपने को मिटना नहीं चाहता ये मन, बस यही है जीव भाव। इसी जगह में ये पत्थर है, ये पिघलता नहीं, कहीं से भी अपना अस्तित्व रख नहीं चाहता है। खाली मुख से बोलते हैं कि बस पानी में जैसे नमक चला गया, नमक का मूर्ति अगर सागर नाप में चला गया तो लौट के नहीं आएगा, ये तो मुख से तो बोलते हैं, लेकिन अपने को इतना धनी के मेहर के अंदर अपने को नगण्य बनाना, अपने को मिटाना धनी के सामने में, ये मन अंतस्करण, बुद्धि अंतस्करण इतना आसान से पवित्र नहीं होता है। सुंदर सा ये जीव बहुत समय से अहंकार में पला हुआ है, ये जीव बहुत समय से अहंकार ने इसको पाला पोसा है, सृष्टि अहंकार से बना हुआ है। इसलिए इसको तो इन ब्रह्म सृष्टियों को रहनी से मार मार करके, उसको पीट करके इसको गुण स्वभाव को बदलना। ये तो कह दिया महाचंडाल अकर्मी अबुझ, ठीक है सुंदर साहब जी। इस तरह से अपने आप को कहाँ रखना चाहिए चौपाई गाइड कर रही है। प्रकाश किताब है सुंदर साहब जी, प्रकाश गुजराती, प्रकरण 22 है। प्रकाश मतलब उजाला है, सदगुरु की महिमा है, सदगुरु से आग्रह करना होगा, प्रेम को सदगुरु से प्रार्थना करना होगा, हे धनी मुझे दिव्य परमधाम की प्रवेश तो मुझे करना है, लेकिन ये जो मेरे अंदर जीव भाव है इसको किस तरह से आप इसको जला देंगे, किस तरह से इसको क्या करेंगे, मैं तो आप में समर्पित हूँ, आप ही गाइड करना। दिक दिक पड़ो मारा जीव अभागी, अब चौपाई नंबर 7। दिक दिक पड़ो मारा जीव अभागी, दिक दिक पड़ो चतुराई, देखिए हमारा उलझन। दिक दिक पड़ो मारा गुण सगलाने, जेने न जाने मूल सगाई। सुंदर साथ जी, ये तारतम्य का प्रकाश है, तारतम्य का ज्ञान है, और ये ज्ञान ये आईना है, अपने को देखना है। देखिए हमारा उलझन क्या है। दिक दिक पड़ो मारा जीव अभागी, जीव को अभागी कर देना। हम तो बहुत भाग्यशाली बनते हैं, बहुत भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली ही है, एकदम भाग्यशाली है। इतने संसार के जंगल में धनी नहीं यहाँ तक पहुँचा है, भाग्यशाली है। तो यही चौपाई लालदास जी महाराज अपने आप को भाग्यशाली बने बोलेंगे। दिक दिक पड़ो महाराज जीव अभागी जो बोल रहे हैं, तो लालदास जी महाराज अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे, अभागी मानेंगे। दिक दिक पड़ो चतुराई, जयराम कंसरा, ये चौपाई चतुराई उसको पकड़ में आए कि नहीं आए, जयराम को चतुराई पकड़ में आए कि नहीं आए। कहाँ सदगुरु ने परमदास मैंने अपनी चतुराई लगा करके बस कबलों का साथ टूटोगे, कबलों आता है, फिर दोबारा डांटना पड़ा कि नहीं पड़ा। तो गुरु जी मंगलदास जी जब साधना कर रहे थे तो चतुराई क्या होगा, उनका अर्थ में चतुराई क्या हो सकता है। गुरु जी मंगलदास जी के दिमाग में, दिल में प्रवेश हो जाए एक बार,
और सदगुरु गुरु जी मंगलदास जी के साधना क्रम को ले जाइए। एक मुट्ठी चना लेते हैं और अंडरग्राउंड रहते हैं और अपने मन को साध रहे हैं, बुद्धि को साध रहे हैं। तो यहाँ चतुराई क्या हो सकता है? बुद्धि की चतुराई है, वो अंदर बैठने नहीं देता है। जा बाहर हाँ? और घूम कमा हाँ? नाम कमा, यश कमा। गुफा में बैठ के क्या फायदा तेरे? तो चतुराई बुद्धि अपना पूरा प्रेशर डालेगा, न होने पर बुद्धि फिर अपने इष्ट को बुलाएगी। बुद्धि अपने इष्ट को बुलाएगी। किसको बुलाएगी? अपने मालिक को। कैसे? चमत्कार आना, चमत्कार बुद्धि फिर उसको तो चमत्कार भगवान को बोला। तो ये जो महात्मा परमात्मा ये प्रेमी बनना चाह रहा था, चमत्कार आकर के उसको क्या चमत्कारी लीला उसे करवा देती। फिर उसमें से योगी उलझ जाता। और ऐसे ऐसे कार्य अपने से हो रहा है तो बोलना पड़ेगा दिखे दिखे बड़ा चतुराई। एक सिराज जी को छोड़ करके बाकी क्या लेना है तेरे को करके बिल्कुल सुरता जग करके परात्म को पकड़ करके ब्रह्मानंद परम धाम को रस पिए तो ये चतुराई को लात मार न सकेगा। नहीं तो सुंदर साथ जी चतुराई इतना आसान नहीं है, पूरा ये ठप करके ही छोड़। इसलिए धिक धिक पड़ो मारा गुना सगलाने जेने नव जानी मूल सगाई। अच्छा, अब श्री इंद्रावती आत्मा सब एक घटनी, ये सब घटने की बात नहीं है। तो राज्य महाराज ने इंद्रावती के मुखारविंद से संपूर्ण साधना का अनुभव करा करके हमारे के संदेश दे रहे हैं। इसलिए आप देखें हम अपने आप नवजानी मूल सगाई, मूल संबंध को नहीं जाना बोल रहे हैं। धिक धिक पड़ो गुना सगलाने, तो मतलब गुण के साथ सगाई की बात आ रही है। सगाई मतलब संबंध। तो धीरे से अगर देखेंगे सगाई संबंध, कान से गुणांग इंद्रिय है ना, सगलाने मतलब गुना सगलाने। तो कान का गुण शब्द है, कान का गुण शब्द है, यानी कान का विषय शब्द है। अब शब्द को ध्यान देना, कितने सारे शब्द है संसार। कौन सा शब्द मेरे हृदय को असर कर रहा है? सभी शब्द तो हृदय असर नहीं करते। तो अपने बंधु शारीरिक संबंधी वालों का शब्द कितना जल्दी असर करता है। सगाई संबंध, संबंध का शब्द असर करता है। तो संसार में संबंधियों का शब्द असर करता है। मेरा फलना ने मेरा लड़का ने मुझे ऐसा बोला, मेरी पत्नी ने मुझे ऐसे बोला, मेरी पत्नी होकर के मुझे ऐसे बोला, मेरे पति होकर के मुझे ऐसे, मेरा लड़का होकर के मुझे ऐसा बोला। तो ये सब डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपना मान लिया। सगाई देखो, जेने नव जानी मूल सगाई, मेरे धनी ने मुझे ऐसा कहा करके चौपाई में, वो मेरी वासना तो मतलब आगम के पार है। अगर यहाँ ये शब्द है, ये शब्द अगर मूल का शब्द मान लेते, ये धनी ने दिया हुआ शब्द मूल सगाई करके वो आवाज अगर परात्म को होता है, तब तो फिर 18 दुर्बानी कितना आसान से अपने आप को गलित गात बना, क्योंकि गलित गात होने का असर मतलब स्वभाव है अंदर। लेकिन मूल सगाई छोड़ करके बाकी शब्द हमको बहुत असर करते। इसीलिए धिक धिक पड़ो मारा गुण सगलाने, संपूर्ण गुण जो है मेरे अंदर, जो स्वभाव है गलित गात बनाने वाला स्वभाव जो है, बहुत समय से जीव ने ये शरीर को अपना माना है ना, अंतस्करण को। इसलिए जीव यही के शब्द से गलित गात होता है। तो बोला कि जाने जेने नव जानी मूल सगाई, ये गुण अंग इंद्रियों ने मुझे मूल सगाई जानने नहीं दिया। अच्छा, अब इंद्रावती ऊपर घटाने की तो बात नहीं आई, तो अब हम होश में आना पड़ेगा। अच्छा, मूल संबंध से आत्मा के संबंध, परमधाम का संबंध
उसको एकदम मतलब कमज़ोर बनाने का काम ये माया का संबंध है। जितना जितना माया का संबंध छूटता जाएगा ज्ञान से, उतना उतना परमात्मा का परात्म का संबंध पक्का हो जाएगा। करके अब अपने आप को जगाना होगा, क्योंकि बता दिए डायरेक्ट गुणांग इंद्रिय ने मूल सगाई छोड़ दिया। संबंध तो है इसके पास, लेकिन शरीर संसार व्यवहार का अपने आसपास का संबंध लेकर के बैठा हुआ तो है ना। तो इस तरह से देखें तो चौपाई को। और चौपाई नंबर 8 में चलते हैं। ठीक है, तो अब सरल है सुंदर सा सब इस तरह से। अब चौपाई नंबर 11 तक जा करके ये प्रकरण पूरा करना है। चौपाई एकदम सरल है, लेकिन सरल है समझने का टेक्निक, साधना परक टेक्निक हो गया है। अब अपने आप को साधना करना होगा। प्रकाश किताब है। अभी भी अगर हम इस चीज़ को जगाए नहीं, जो धनी का उद्देश्य है उसको हम अगर समझे नहीं, तो आगे का चौपाई का आनंद नहीं आएगा। धीरे धीरे पढ़ो तेज बल ने, हमारे पास तेज है बल है, लेकिन धिकार है। क्यों तेज बल, इतना तेज, इतनी शक्ति, इतना बल, लेकिन माया बटोरने में धिक्कार है तेज बल। अब यही चौपाई को आप अपने आप को 80-90 वर्ष में ले जाइए तो हम कैसे थे। 60 kg चावल तो उठा के हम फेंकते थे, तेज बल। हाँ, और मानसिक बल हम 12-15-20 चौपाई तो 1 सेकंड में, हम 1 मिनट में याद करते थे। मानसिक बल, बुद्धि कितना तेज था, सब चीज़ स्मरण में, लेकिन सब तेज बल सब था, लेकिन उसे किया क्या तुमने। 90 वर्ष के उसमें अपने आप को पूछे तो हम 90 साल के पहुँच गए। अब तेज बल को, जवानी का तेज बल को याद करें तो तेज था, बल था, वही झगड़ा किया, वो किया। धनी पहचाने, उतना तेज बल से तुमने पैदल यात्रा की, उतना तेज बल से तुमने परमात्मा को प्राप्त करने को साधना किया है। उस तेज बल से तुमने, तेज बल था ना तुम्हारा, एक टाइम खाने के बाद हो सकता है तुम्हारा एनर्जी 24 घंटा बैठा था, तो एक बार खाने के बाद तो पेट भरने के बाद 24 घंटा तो तुम ऐसे बैठ सकते थे। हाँ, बैठ सकते थे। तो उस समय 24 घंटा ध्यान लगाया, कितना समय बचा, उसमें परमात्मा को ध्यान लगाया। तेज बल, इतने बड़े बड़े उपन्यास पढ़े होंगे, स्वरूप साहब 18 वाणी पूरा एक एक अक्षर ऐसा देखा, आखिर हाथ में आया क्या मुझे बता। अपने आप को 90 साल की उम्र को पूछे, लाखों कमाया होगा, करोड़ों कमाया होगा, नो डाउट है, आखिर हाथ में क्या है तुम्हारा, अपने आप को पूछे तो तेज बल को पता चलेगा। तो तेज बल आखिर हुआ क्या। बस अगर ऐसा लगता है तो अभी जो तेज बल है उसको हम जगाएं। ओहो, 25 साल की उम्र में तेज बल, तो हम कितना ध्यान लगा सकते हैं, कितना चिंतन कर, कितना स्मरण, कितना पुण्य कमा सकते हैं, कितने धनी को नाम कमा सकते हैं, कितने धनी को याद कमा सकते हैं, कितना खजाना है हमारे। तो इस तरह से लगने के बाद अब 40 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष का उम्र में आहा उजाला ही उजाला उजाला। आखिर 100 साल रहो तो भी करोड़ों पैसा जो भी कमाया, आखिर अपने लिए तो काम नहीं है। शरीर आराम से बैठा होगा 2-4 दिन, हो सकता है कमाने के चक्कर में कितनी को गाली खाया होगा, क्या क्या खाया होगा। इसीलिए थोड़ा सा होश में आकर के 90 वर्ष 80 वर्ष का उम्र को देखें हम अपने आप। अब हमें को अपने को देखते देखते 50-60 वर्ष का हो चुका है, तो तेज बल को देखे क्या, फिर भी अब वही अभी जो हमने बोले थे तेज बल, हाँ हम बल ताकत सा होते थे। हम गुरु जी दीनदयाल महाराज के पास 5 वर्ष बचे, हम एक एक अक्षर सब तेज बल को हमने काम लगाया करके। वही अभी मैंने बोला था, हमने भी, हमारा तो तेज बल था, हमने इसीलिए तो गुरु जी ने मेहनत किया करके वो अपना चतुराई आ ही जाता है ना।
इतने इतने महापुरुष के सामने क्या है? गुरु जी मंगलदास जी बोलते हैं सुक्ति में, क ख ग ये व्यंजन अक्षर बनाने वाले महान है कि उसको पढ़ने वाला तुम महान हो करके गुरु जी बोलते हैं। तो धाम धनी ने इतना कृपा करके उस परम धाम साक्षात हमारे यहाँ उतार दिए, उसको छोड़ करके हमने क्या क्या किया। इस तरह से एकांत में सुंदर सा जी ये चौपाई, ये जो डोमेस्टिक जो ट्रेनिंग सेंटर जो है ना, ये डोमेस्टिक जो चिंतन है ना, ये एकांत में चिंतन करने पड़ा है। ये ढोल ढंगा बजा करके स्टेज में ये विद्वत्ता दिखाने की अर्थ नहीं कर रहा। ये सुहागिन का अर्थ हम देखना पड़ेगा, दुल्हन का अर्थ देखना पड़ेगा। धनी ने हमारे ऊपर कितनी मेहनत की है। इसलिए दिग दिग पढ़ो तेजा बल ने, तेज बल दिग दिग पढ़ो। तो ऐसा बोलना न पड़े, मतलब धनी क्या अलर्ट कर रहा है सुंदर साहब जी, ऐसा बोलना न पड़े। इसीलिए इसका मतलब समय में तेज को, शक्ति को, बल को धनी में लगा। तेज है बॉल का, एक का बच्चा धुंधुकारी जैसा वहाँ कुआ में फेंक दिया, वो फेंक दिया, वो झगड़ा करने गए, ये बल का क्या कीमत होगा? धनी ने इसीलिए बल दिया था। चलो वो तो हम नहीं करते, ठीक है, और आगे आइए, और आगे आइए, फिर और नजदीक आइए। तो तेज बल अभी तो है ना, तो कहाँ खर्चा कर रहे हैं? देखा तो तेज बल कहाँ खर्चा कर रहे हैं? कोई तेज बल डेली बछड़ा उठाने में प्रैक्टिस करते हैं, उठाए डेली, उठाए डेली, उठाए डेली, उठाए डेली, उठाए डेली, उठाए, और बछड़ा इतना बड़ा होते समय उठाए, देखिए इतना कितना बलशाली है। अभ्यास करते करते बछड़ा उठा करके क्या फायदा बता? कोई जरूरत ही तेज बछड़ा उठा देंगे? तो बोला हम बछड़ा उठा। कोई तेज बल से गाड़ी खींचते हैं, गाड़ी अपने आप आ ही रहा है ना, क्यों चाबी लगा हुआ है? कोई इतना छलांग लगा, लगे हमने इतना छलांग लगा, पत्थर फेंक दो ना, वो भी तो छलांग। कितना सुंदर माया का खेल है ना ये, बुलाने के लिए। तो ऐसे में से परम धाम की ब्रह्मा आत्मा ही है। अब ये सब बाजार को सुंदरता से हट के अक्षरातीत के भजन करना। इसलिए परम धाम से कितने आए? कितने आए? 12,000। ऐसा नहीं, परम धाम कितने आए? 12,000 करके बोलना, 12,000 आए हैं जी। तेज बल कहाँ कहाँ खर्च होता है देखिए, अपना ही देखिए ना तेज बल। दिग दिग पढ़ो रूप रंग, रूप रंग प्राण धिकार है, रूप रंग। उसी रूप रंग के पीछे जाएगा मैं धनी का रूप, धनी का रंग भूल गया। संसार में ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या है? अपने रूप को प्रदर्शन ही तो है। थोड़ा सा अपने ही समय को देखें बाल अवस्था में। हाँ, स्कूल जाने से पहले 3 घंटा से आईना देखें, बाल पाउडर। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे, स्वामी चिन्मयानंद पूरा बॉडी लैंग्वेज करके बोले, यू फिल्थी बॉडी, यू आर डेकोरेटिंग ऑन नॉनसेंस करके इतना चिल्लाते थे। तो अब प्राण जो है ऐसा बोलना ना पड़े, हाँ, कि जब समय आएगा रूप रंग। हेमकर्ण पंडित जी बोलते थे गुरु जी के ज़माने में, तो प्रवचन हम छोटे छोटे बहुत अच्छा करके एकदम पक्का पक्का गाला थियो। अब ये हृदय दाढ़ी काट्न तानेर भइसक्यो भनौँ। तो ये रूप ने तो सारा बिगा, ये रंग ने तो सारा बिगा। इसलिए बाद में जाकर के न रूप रहेगा, न रंग रहेगा, न बल रहेगा, न तेज रहेगा। उस समय में
यही चीज़ से मुझे इतना भुलाया करके वापस देखते समय बहुत बड़े पछतावा होगा। इसलिए धनी के तारतम्य ज्ञान अभी प्रवेश कराओ और ये तेज को, रूप को, गण को सब धनी तरफ लगा करके इसी रंग रूप से जग जाओ, कहने का मतलब। प्रकाश ग्रंथ में अगर हम जग जाए फिर तो कलश उधर का परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी तक में इतना भयंकर आनंद आने वाला है। लेकिन अभी नहीं जागे तो हम रूप में ही भूल गए, रंग में ही भूल गए, तो फिर क्या? हम गोरे हैं, खुशी तो क्यों काला है, भगवान ने क्यों काला है? एक काला होकर के खुशी है, एक गोरा होकर के खुशी है, एक क्या है? सब डिजाइनिंग नहीं तो सारे बाल भी सफेद हो गया करके काला करने में लग गए हैं सब डिजाइन। इसीलिए धिक पढ़ो ऐसा। बोले धिक पढ़ो रे ज्ञान, लास्ट में ज्ञान भी धिका है। ये भी समय आएगा ज्ञान भी धिका है। कैसा ज्ञान को धिकार बोले? चंद्रमा में जाके आए, मंगल ग्रह में जाके हमने वहाँ फ्लैट खरीद रखा, वहाँ जमीन खरीद रखा है चंद्र ग्रह। महाराज आपका प्रवचन संसार को आप शून्य बना दोगे। आपके प्रवचन में, आपके ज्ञान में कोई ऊर्जा नहीं है, सक्रियता नहीं है। आप तो युवाओं को आगे बढ़ने नहीं दोगे। मतलब मैंने कहा बोला आगे नहीं बढ़ना, बुढ़ा बढ़ना है। हम उस दर्जा से बात कर रहे हैं। आप मीराबाई का नाम लेते कि नहीं लेते? लेते। किस आसन में लेते? सूरदास के नाम लेते कि नहीं लेते? लेते। शंकराचार्य का नाम लेते कि नहीं लेते? गौतम बुद्ध के नाम लेते कि नहीं लेते? किस दर्जा से? कि वो बेकार थे? इसीलिए ध्यान दें, हम किसी को निष्क्रिय नहीं बना रहे हैं, हम अध्यात्म की पराकाष्ठ बात कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट ही अलग है, स्वाद ही अलग है, इसलिए मिले न काश होता है। तो शंकराचार्य को तुम निष्क्रिय बोलोगे? उन्होंने हजारों को सक्रिय बनाया, समझेगी? इसलिए पहले जागने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बल को अपहेलना करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल को सम्मान करने की बात कर रहे हैं, तेज को सम्मान करने की बात है। इज्जत दो इसको, अर्थात बल से तुम परब्रह्म परमात्मा के बल को पहचानो, ना कि तुम्हारे राक्षस को पहचान करने के लेने दो। उस हिसाब से जागने की बात है। यहाँ निष्क्रियता की बात है, बहुत सक्रियता है। जब तुम अपने बल को परमात्मा पहचाने तो और ऊर्जा आएगा, और काम कर सकोगे। लेकिन दयापूर्ण काम करोगे, प्रेमपूर्ण काम करोगे, वो जागने के लिए आता किया है। इस अर्थ में टिक पढ़ो रे ज्ञान ने, ये शरीर संसार व्यवहार का ही ज्ञान लेके जीना हो, ये भी धिक्कार है। इसलिए तुमको तारतम्य ज्ञान में आ जाओ। संसार का ज्ञान सीख करके देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज्ञान से लेकर के फिर समझना चाहिए हमें परम धाम का ज्ञान। जेहने नवलाद परसंगा है ना, संसार का ज्ञान तो बहुत लिया, शरीर संसार व्यवहार का ज्ञान लिया। इसने आत्मा परमात्मा परम धाम के विषय में क्या दिया? इसलिए हम वो ज्ञान चाहिए। याज्ञवल के ऋषि से गार्गी जी कहती है कि हे गुरु महाराज, मुझे ऐसा ज्ञान दो, ऐसा ज्ञान दो जो ज्ञान जानने के बाद सब ज्ञान जानने में आ जाए। तो उन्होंने बोला अक्षर का ज्ञान, अर्थात अविनाशी परब्रह्म, अविनाशी परमात्मा का ज्ञान ही अक्षय ज्ञान है, यानी आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? तो आत्मा परात्मा परम धाम का ज्ञान को समय में भी हासिल करना है। जेहने नवलादो परसंग, संसार का ज्ञान से तो परसंग मतलब परब्रह्म परमात्मा के साथ संगत, परसंग पर परमात्मा के साथ संग संबंध स्थापित नहीं किया, दिखा रहे ऐसा ज्ञान। इस तरह से समय आ रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साधु जी, ठीक है, अब आज यहीं रखेंगे, कल इस प्रकरण को पूरा करेंगे। तो जागने का ज़्यादा चिंता है, हम जल्दी जागें, अपने गुणों अंग इंद्रियों को कीमत समझें, अपने बल को कीमत समझें।
इतना सुंदर बल दिए, इतनी ताकत दिए, सब ताकत जो है परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, उस ब्रह्मानंद में डूबने के लिए इन गुणांग इंद्रियों को उस तरफ करें, धनी से आग्रह करें, प्रेम करें, धनी से हम प्राप्त करने के लिए हम चिंतन करें। इस अर्थ में प्यारे सुंदर साथ जी हम जागने का अर्थ लें। और अब इस समय हो गया है, मैं चौके दोहराते हुए अपने आज का मदल को विश्राम देंगे। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिक दिक पढ़ो ते तेज बलने, दिक दिक पढ़ो ते तेज बलने, दिक दिक पढ़ो रूप रंग, दिक दिक पढ़ो रूप रंग, दिक दिक पढ़ो ते गिनानने, दिक दिक पढ़ो ते गिनानने, जेहने नवलाद्यो परसंग, जेहने नवलाद्यो परसंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।